हर जगह से मुझे ये एक शिकायत आती है कि जी हमारे पास नफरी नहीं, 7 लाख हमारे पास पुलिस वाले, लेकिन हमारे पास नफरी नहीं। 2000 सीसीडी के पास पुलिस वाले, 2000 की फोर्स है वर्सेस 7 लाख। उस 2000 ने पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अमन और अमान कायम करके दिखा दिए। तो बाकी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? 6,98,000 क्या कर रहे हैं? उन्हीं में से लिए हैं। तो आईजी साहब, व्हाट यू कैन डू इज शॉर्ट टर्म में आप एक दोबारा से थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन उन ऑफिसर्स का होना चाहिए जो आपका फ्रंट डेस्क है, जो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है, चाहे वो सड़क पे हो, वो नाके पे हो, वो पेट्रोलिंग पे हो, या वो थाने में या आपके खिदमत मरकज में जब कोई जाता है तो उस लेवल पे हो। वहां पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने लोगों से तमीज से बात करनी है, आपका एक अच्छा डिमीनर होना चाहिए, रिफाइंड डिमीनर होना चाहिए और तरीके से तमीज से बात करें। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। और बहुत जगहों पे ये भी होता है कि मैं एसएचओ हूं, मेरा कोई जानने वाला है, वो बेचारा शिकायत लेकर आया है और मेरे दोस्त के खिलाफ, तो उसी को मुजरिम बना के जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये चीजें जो है फ्रॉम टॉप डाउन टू द हेड कांस्टेबल टू द कांस्टेबल, एक एक जो हमारा ऑफिसर है या हमारा पर्सनल है पुलिस का, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होनी चाहिए। सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बने होने चाहिए, उनकी वीकली और मंथली इवैल्यूएशंस होनी चाहिए। उन इवैल्यूएशंस की बेस पे उनका उनकी जो रैंकिंग है वो होनी चाहिए। और नए पढ़े लिखे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को हमें पुलिस फोर्स में लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बहुत जगहों पे मैंने देखा है, जापान में फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ी इफेक्टिव है। वहां पे उनको सिर्फ एक जैकेट दे दी जाती है, कॉलेज के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, और उनको एक पुलिसिंग सिखाई जाती है। और वो जिस तरह इंटर्न्स होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वो उस तरह के जो ड्यूटीज हैं वो करते हैं। इसी तरह जब भी अभी आपने बसंत पे कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, आप बसंत की सक्सेस देख लें। इसी तरह अगर हम अभी नहीं कर सकते पुलिस को रिफॉर्म, तो हम कभी नहीं कर सकते। और पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। पुलिस लोगों की जान की, माल की, शहरों की, मुल्क की, सूबों की हिफाजत करती है। लेकिन क्या वजह है कि पुलिस को अभी भी लोग एक डाउट की नजर से देखते हैं, डरते हैं पुलिस से। पुलिस से डरना सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को चाहिए और क्रिमिनल्स को चाहिए। आम जो इंसान है या जो आम सिटीजन्स हैं, उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा, अभी भी बहुत बेहतर हालात हैं सूबे के अंदर खवातीन के लिए। अभी हमने बसंत की भी बात की कि बसंत पे किस तरह खवातीन खुश थी, सेफ तरीके से त्यौहार को मना रही थी। किसी ने उनको जो है वो कोई हैरेसमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आईजी साहब, ये अब पंजाब का एक कोड ऑफ एथिक्स बन जाना चाहिए कि किसी खातून के साथ, चाहे वो बाजार गई हो, चाहे वो किसी गली में आ जा रही हो, या वो किसी सवारी पे बैठी हो, वो किसी बस पे बैठी हो, किसी गाड़ी में बैठी हो, किसी गली में चल रही हो, किसी सड़क पे चल रही हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, किसी कॉलेज में पढ़ रही हो, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रही हो, चाहे वो सरकारी वर्क प्लेस हो या वो प्राइवेट वर्क प्लेस हो, उसको ये प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब में मेरे होते हुए कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, अपने आप को कोई बच्ची अगर अनसेफ फील करती, तो ये मेरी और आप सब की नाकामी। तो ये आप स्पेशल इकदाम उठाएं जिससे मजीद हम खवातीन के लिए इस सूबे को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा जो खवातीन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, आपको पता है उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है, एक उसके साथ एक लोगों को डर लगता है कि पता नहीं पुलिस स्टेशन हम जाएंगे तो क्या हमारे बारे में लोग सोचेंगे। तो ये जो हमारे मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं, ये मैंने इसलिए नहीं शुरू किए थे कि ये लोगों को जाके उनके ट्रैफिक लॉज समझाना शुरू कर दे या उनको जाके उनके लाइसेंसेस देना शुरू कर दे। ये बेसिकली इनका काम, इनको डाइवर्ट करें